पलायन की तस्वीर हम पहले ही दिखा चुके हैं और जाफराबाद की तस्वीरें लगातार लेकर आ रहे हैं। ये गांव जो है लगभग हिंदू परिवार यहाँ से दूर जा चुके हैं, घर पर ताले लगे हैं और जो बचे कुछ लोग हैं वो देखिए अपना पूरा का पूरा सामान लेकर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। दादा, क्या जान बचाने के लिए अब यहाँ से निकलना पड़ रहा है? क्या परिस्थिति है? चले सब খুব খারাপ পরিস্থিতি, খারাপ প্রচুর পরিস্থিতি খারাপ। কি করে জান বাঁচাতে হতো, সব লোক মারা সব হয়ে যখন এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনারা অন্য জায়গায় চলে আসেন। देखिए वो बांग्ला में कह रहे हैं कि प्राथमिकता यही है कि किस तरह से अपनी जान बचाई जाए और जान बचाने के लिए जो है वो किसी दूर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तो ये हाल है मुर्शिदाबाद का जाफराबाद गांव का, जहां पर जो चुनिंदा लोग भी बचे हैं अब वो धीरे धीरे गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और अब ये गुहार लगा रहे हैं राज्य सरकार से कि आखिरकार वो कब उनके तरफ यहाँ पर आकर उनकी जो है समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही जो हेल्प उनको करनी चाहिए, उनका पूरा घर जो डैमेज हो गया है, नष्ट हो गया है, उनको किस तरह से मदद देंगे, उस पर भी जो है वो उन सरकार की तरफ गुहार लगा रहे हैं। क्या मुर्शिदाबाद हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? क्या वफ प्रदर्शन के नाम पर महज ये एक मुखौटा था? क्या असली मकसद हिंदुओं को निशाने पर लेने का था? अब मुर्शिदाबाद हिंसा में जो जांच है वो तेज हो रही है और अब इस जांच के दायरे में पीएफआई को लाया जा रहा है। कुछ सूत्रों की माने तो पता लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से डिटेल तौर पे यहाँ पे पूरा प्लानिंग किया गया, क्या इसके पीछे पीएफआई का हाथ है? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अब पीएफआई पर जो है जांच तेज हो रही है। हम फिलहाल उसी नेशनल हाईवे पर हैं जहां पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो है हिंसा भड़की थी। आप देखिए अभी भी यहाँ पर आपको निशान दिख रहे होंगे। ये डाक बांग्लो मोड़ है और मुर्शिदाबाद का धुलियान इलाका है। जब करीबन 3 बजे के आसपास यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, वफ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो इस पूरे इलाके में जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर कई घंटों तक जो है प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर इसके बाद एक और इलाका है, वो है सूती का इलाका। सूती के इलाके में जो है कुछ इसी तरह से नेशनल हाईवे के ऊपर ही जो है हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। तो क्या हुआ हम आपको बताते हैं। उसके बाद पुलिस जो है उन पर पथराव होता है और उसके बाद पुलिस को एक ग्रुप जो है यहीं पर रोक लेता है और दूसरा ग्रुप जो सूती इलाके में है वहां पर रोक लेता है। घंटों तक जो है पुलिस पर हमला होता है और पथराव होता है और इस बीच हमने देखा किस तरह से पुलिस यहां से अंदर गांव में नहीं दाखिल हो पाई, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से हिंदू परिवारों पर जो है हमला हुआ और घंटों तक पुलिस अंदर नहीं पहुंची, क्योंकि तमाम परिवारों का कहना है कि जब ये हमला हो रहा था, जब लगातार उनके घरों पर अटैक भी हो रहा था, पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं दिख रही थी। तो आखिरकार मोटिव क्या ये था, मकसद क्या ये था कि घंटों तक पुलिस को इसी नेशनल हाईवे पर जो है एंगेज कर रखा जाए? क्योंकि जिस तरह से सूती का इलाका और ये धुलियान का इलाके में घंटों तक पुलिस को यहाँ पर एंगेज करके रखा गया, जिस मॉब उन पर लगातार पथराव करता रहा, पुलिस यहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो पाई। ये इलाका जो है वो एंट्री पॉइंट है। जिस गांव में हमले हुए हैं, जिस गांव में लगातार जो है आगजनी हुई और यही सोचे हुए पुलिस अंदर दाखिल हो ही नहीं पाई। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान ने किस तरह से इस ट्रैफिक गार्ड को भी जलाया गया और साथ ही यहाँ पर जो स्टेशन है उसका रिले रूम में भी जो है तोड़फोड़ की गई। ऐसे में पुलिस इतनी ज्यादा नेशनल हाईवे पर ही एंगेज हो गई कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, उनके पास अंदर जाने का उनको समय ही नहीं मिला और शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये हिंसा सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, लेकिन अंदर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक समुदाय को अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को जो है आग के हवाले किया जा रहा है और 2 लोगों की उसमें जो है जान भी गई है। और जब यहाँ पर बेकाबू हो रहे थे हालात और पुलिस लगातार जो है परिस्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने फायरिंग भी की और उसमें से प्रदर्शनकारी को जो है पुलिस की गोली लगकर जो है उनकी जान चली गई। लेकिन हम आपको बताते
दिखाते हैं कि क्या प्लानिंग इसी तरीके से किया गया कि नेशनल हाईवे पर हिंसा होगी और सूटी के इलाके में और इस धुलियान के इलाके में, और इसी जगह से जो है अंदर गांव की तरफ सड़क जाती है। और जब अंदर इस तरह का जो है तांडव चल रहा था, तब पुलिस जो है अंदर जा ना पाए और घंटों तक पुलिस जो है इसी नेशनल हाईवे पर एंगेज होती रही। इस तरह की जो है सूत्र की तरफ से जो है कुछ खबर आ रही है। और ऐसे में अब जब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तब पीएफआई की क्या एक्टिविटी रही है पिछले कुछ सालों में मुर्शिदाबाद में, ये भी देखा जा रहा है। किस तरह से स्लीपर सेल जो है वो चल रहे थे, अब उसे भी देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, कौन से ऐसे संगठन है जिसके नाम सामने आते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, और आखिरकार क्या मकसद यही था कि एक समुदाय को जो है अपने निशाने पर लेने का, और इसलिए जो है इस पूरे जो है अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि हिंसा महज नेशनल हाईवे पर ही हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं। हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे, उसी जगह पर एक बम चार्ज कर दिया और उस बम चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला लगाकर जा चुके हैं। और इससे आगे धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर घंटों तक तांडव चला और किस तरह से जो है लोग अपना घर बार हर कुछ जो है छोड़कर चला गया। ये एक और कमरा है किसी का और यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से ताला लगा हुआ है। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। और ये जाफराबाद का इलाका है धुलियान का, और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर वो हिंदू परिवार रहता है जिसके पिता और बेटे को जो है जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि शुक्रवार की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, तब जाकर जो है शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में जो है हमने देखा कि यहाँ इस पिता और बेटे को जो है किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई।